प्रेम से बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा। व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए महामुनि मार्कंडेय से पूछा, भगवान, महात्मा व्यास द्वारा प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रों के दोष रहित एवं उज्जवल सिद्धांतों से परिपूर्ण है। ये सहज, शुद्ध अथवा छंद आदि की शुद्धि से युक्त और साधु शब्दावली से सुशोभित है। इसमें पहले पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करके फिर सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण तथा संपूर्ण आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ है। जिस प्रकार आयुधों में वज्र और इंद्रियों में मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों का भी वर्णन है। वे पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर संबंधित हैं और कहीं पृथक पृथक वर्णित हैं। इसके सिवा उनके अनुबंधों, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी का भी इसमें वर्णन किया गया है। भगवान, इस प्रकार ये महाभारत उपाख्यान वेदों का विस्तार स्वरूप है। इसमें बहुत से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ और इसीलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। जगत की सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेले ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई, इस विषय में मुझे महान संदेह है। द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था और पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक थे, अनाथों की भांति कैसे मारे गए, ये सारी बातें आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, ये मेरे लिए संध्या वंदन आदि कर्म करने का समय है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, अतः उसके लिए ये समय उत्तम नहीं है। जैमिनी, मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूँ जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और तुम्हारे संदेह का निवारण भी करेंगे। द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं, जो सब पक्षियों में श्रेष्ठ, तत्वज्ञ तथा शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। उनके नाम हैं पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। वे चारों पक्षी विंध्य पर्वत की कंदरा में निवास करते हैं। तुम उन्हीं के पास जाकर ये सभी बातें पूछो। जैमिनी ने कहा, ब्राह्मण, ये तो बड़ी अद्भुत बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्यों के समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यंत दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है। यदि त्रियक योनि में उनका जन्म हुआ है तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वे चारों पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे बताए जाते हैं? विख्यात पक्षी द्रोण कौन है जिसके 4 पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? उन गणवान महात्मा पक्षियों को धर्म का ज्ञान किस प्रकार से हुआ? मार्कंडेय जी बोले, मुने, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में नंदन वन के भीतर जब देवऋषि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागम हुआ था, उसी समय की घटना है। एक बार नारद जी ने नंदन वन में देवराज इंद्र से भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते ही इंद्र उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ अपना सिंहासन उन्हें बैठने को दे दिया। वहां खड़ी हुई अप्सराओं ने भी देवऋषि नारद को विनीत भाव से मस्तक झुकाया। उनके द्वारा पूजित हो नारद जी ने इंद्र के बैठ जाने पर यथा योग्य कुशल प्रश्न के अनंतर बड़ी मनोहर कथाएं सुनाई। उस बातचीत के प्रसंग में ही इंद्र ने महामुनि नारद जी से कहा, देवऋषि, इन अप्सराओं में जो आपको प्रिय जान पड़े उसे आज्ञा दीजिए, यहाँ नृत्य करे। रंभा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची अथवा मेनका, जिसमें आपकी रुचि हो उसी का नृत्य देखिए। इंद्र की ये बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद जी ने विनय पूर्वक खड़ी हुई अप्सराओं से कुछ सोचकर कहा, तुम सब लोगों में से
जो अपने को रूप और उदारता आदि गुणों में सबसे श्रेष्ठ मानती हो, वही मेरे सामने यहाँ नृत्य करे। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि की ये बात सुनते ही वे विनीत अप्सराएं एक एक करके आपस में कहने लगी, अरे मैं ही गुणों में सबसे श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं। इस पर दूसरी कहती, तू नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। उनका वे अज्ञानपूर्ण विवाद देखकर इंद्र ने कहा, अरे मुनि से ही पूछो, वे ही बताएंगे कि तुम लोगों में से सबसे अधिक गुणवती कौन है। इस प्रकार उनके पूछने पर नारद जी ने कहा, जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी चेष्टा से शुद्ध कर देगी, उसी को मैं सबसे अधिक गुणवती मानूंगा। उनकी बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गई। सबने एक दूसरे से कहना आरंभ किया, हमारे लिए ये कार्य असंभव नहीं। उन अप्सराओं में एक का नाम वपु था। उसके मन में मुनियों को विचलित कर देने का गर्व था। उसने नारद जी को उत्तर दिया, जहां दुर्वासा मुनि रहते हैं वहां आज मैं जाऊंगी। दुर्वासा मुनि को, जो शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्रिय रूपी घोड़ों को उस रथ में जोत रखा है, एक अयोग्य सारथी सिद्ध करके दिखाऊंगी। अपने कामबाण के प्रहार से उनके मन रूपी लगाम को गिरा दूंगी, उनके काबू के बाहर कर दूंगी। यो कहकर वपु हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां महर्षि के आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत रहते थे। महामुनि दुर्वासा जहां निवास करते थे, उस स्थान से एक कोस की दूरी पर वे सुंदरी अप्सरा ठहर गई और गीत गाने लगी। उसकी वाणी में कोकिल के कलरव का मिठास था। उसके संगीत की मधुर ध्वनि कान में पड़ते ही दुर्वासा मुनि के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे उसी स्थान की ओर गए जहां वे मृदु भाषणी बाला संगीत की तान छेड़े हुए थी। उसे देखकर महर्षि ने अपने मन को बलपूर्वक रोका और ये जानकर कि ये मुझे लुभाने के लिए ही आई है, उन्हें क्रोध और अमर्ष हो गया। फिर तो वे महातपस्वी महर्षि उस अप्सरा से इस प्रकार बोले, आकाश में विचरने वाली मतवाली अप्सरा, तू बड़े कष्ट से उपार्जित किए हुए मेरे तप में विघ्न डालने के लिए आई है, अतः मेरे क्रोध से कलंकित होकर तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। ओ खोटी बुद्धि वाली नीच अप्सरा, अपना ये मनोहर रूप छोड़कर तुझे 16 वर्षों तक पक्षिणी के रूप में रहना पड़ेगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तू उनके प्रति होने वाले प्रेम जनित सुख से वंचित ही रहेगी और शस्त्र द्वारा वध को प्राप्त होकर शाप मुक्त हो पुण्य स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस अब इसके विपरीत तू कुछ भी किसी प्रकार भी उत्तर ना देना। क्रोध से लाल नेत्र किए महर्षि दुर्वासा ने मधुर खनखनाहट से युक्त चंचल कंकण धारण करने वाली उस माननी अप्सरा को ये दुस्सह वचन सुनाकर इस पृथ्वी को छोड़ दिया और विश्व गुणों से गौरवान्वित एवं उताल तरंगों वाली आकाश गंगा के तट पर चले गए। इष्ट नेमि के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हुए। गरुड़ के पुत्र संपाति के नाम से विख्यात हुए। संपाति का पुत्र शूरवीर सुपार्श्व था। सुपार्श्व का पुत्र कुंभी और कुंभी का पुत्र परो लोलुप हुआ। उसके भी 2 पुत्र हुए। उनमें एक का नाम कंक और दूसरे का नाम कंधर था। कंधर के तार्क्षी नाम की कन्या हुई, जो पूर्व जन्म में श्रेष्ठ अप्सरा वपु थी और दुर्वासा मुनि की शाप अग्नि से दग्ध हो पक्षिणी के रूप में प्रकट हुई थी। मंदपाल पक्षी के पुत्र द्रोण ने कंधर की अनुमति से उस कन्या के साथ विवाह किया। कुछ काल के अनंतर तार्क्षी गर्भवती हुई। उसका गर्भ अभी 3.5 महीने का ही था। ये कुरुक्षेत्र में गई। वहां कौरव और पांडवों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। भवित्यवश वे पक्षिणी उस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वहां उसने देखा भगदत्त और अर्जुन में युद्ध हो रहा है। सारा आकाश टिड्डियों की भांति बाणों से खचाखच भर गया है। इतने में ही अर्जुन के धनुष से छूटा हुआ एक बाण बड़े वेग से उसके समीप आया और उसके पेट में घुस गया। पेट फट जाने से
चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले 4 अंडे पृथ्वी पर गिरे, किंतु उनकी आयु शेष थी, अतः वे फूट ना सके, बल्कि पृथ्वी पर ऐसे गिरे मानो रुई के ढेर पर पड़े हों। उन अंडों के गिरते ही भगदत्त के सुप्रतीक नामक गजराज की पीठ से एक बहुत बड़ा घंटा भी टूट कर गिरा, जिसका बंधन बाणों के आघात से कट गया था। यद्यपि वे अंडों के साथ ही गिरा था, तथापि उन्हें चारों ओर से ढकता हुआ गिरा और धरती में थोड़ा थोड़ा धस भी गया। युद्ध समाप्त होने पर जहां घंटे के नीचे अंडे पड़े थे, उस स्थान पर शमीक नाम के एक साइमी महात्मा गए। उन्होंने वहां चिड़ियों के बच्चों की आवाज सुनी। यद्यपि उन सबको परम विज्ञान प्राप्त था, तथापि नीरे बच्चे होने के कारण अभी वे स्पष्ट वाक्य नहीं बोल सकते थे। उन बच्चों की आवाज से शिष्यों सहित महर्षि शमीक को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने घंटे को उखाड़कर उसके भीतर पड़े हुए उन माता पिता और पंख से रहित पक्षी शावकों को देखा। उन्हें इस प्रकार भूमि पर पड़ा देख महामुनि शमीक आश्चर्य में डूब गए और अपने साथ आए हुए द्विजों से बोले, देवासुर संग्राम में जब दैत्यों की सेना देवताओं से पीड़ित होकर भागने लगी, तब उसकी ओर देखकर स्वयं विप्रवर शुक्राचार्य ने यह ठीक ही कहा था। ओ कायरो, क्यों पीठ दिखाकर जा रहे हो? ना जाओ, लौट आओ। अरे, शौर्य और सुयश का परित्याग करके ऐसे किस स्थान में जाओगे जहां तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी? कोई भागे या युद्ध करे, वे तभी तक जीवित रह सकता है जब तक के लिए पहले विधाता ने उसकी आयु निश्चित कर दी हो। विधाता की इच्छा अनुसार जब तक जीव की आयु पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। कोई अपने घर में मरते हैं, कोई भागते हुए प्राण त्याग करते हैं, कुछ लोग अन्न खाते और पानी पीते हुए काल के गाल में चले जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं जो भोग विलास का आनंद ले रहे हैं, इच्छा अनुसार वाहनों पर विचरते हैं, शरीर से निरोग हैं तथा अस्त्र शस्त्रों से जिनका शरीर कभी घायल नहीं हुआ है, वे भी यमराज के वश में हो जाते हैं। कुछ लोग निरंतर तपस्या में ही लगे रहते थे, किंतु उन्हें भी यमराज के दूत उठा ले गए। निरंतर योग अभ्यास में प्रवृत्त रहने वाले लोग भी शरीर से अमर ना हो सके। बहुत पहले की बात है, वज्रपाणी इंद्र ने एक बार शंभरासुर के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया था। उस वज्र ने उसकी छाती में चोट पहुंचाई, फिर भी असुर मर ना सका। परंतु काल आने पर उन्हें इंद्र ने उसी वज्र से जब जब दानवों को मारा, वे तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये समझकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, तुम सब लोग लौट आओ। उनके इस प्रकार समझाने पर वे दैत्य मृत्यु का भय त्याग कर रणभूमि में लौट आए। शुक्राचार्य की कही हुई उपर्युक्त बातों को इन श्रेष्ठ पक्षियों ने सत्य कर दिखाया, क्योंकि उस अलौकिक युद्ध में पड़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। ब्राह्मणों, भला सोचो तो सही, कहाँ अंडों का गिरना, कहाँ उसके साथ ही घंटे का भी टूट पड़ना, और कहाँ मांस मज्जा तथा रक्त से भरी हुई भूमि का बिछोना बन जाना। ये सभी बातें अद्भुत हैं। विप्रगण, ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है। संसार में दैव का अनुकूल होना महान सौभाग्य का सूचक होता है। यो कहकर शमीक मुनि ने उन बच्चों को भली भांति देखा और फिर अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा, अब तुम लोग इन पक्षी शावकों को लेकर आश्रम को लौट चलो और ऐसे स्थान पर रखो जहां इन्हें बिल्ली, चूहे, बाज अथवा नेवले आदि से कोई भय ना हो। ब्राह्मणों, यद्यपि ये ठीक है कि किसी की रक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जीव अपने कर्मों से ही मारे जाते हैं और कर्मों से ही उनकी रक्षा भी होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस समय ये पक्षी शावक इस युद्ध भूमि में बच गए हैं, तथापि समनुष्यों को सभी कार्यों के लिए यत्न अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है वे असफल होने पर भी सत्पुरुषों की निंदा का पात्र नहीं होता है। मुनिवर शमीक के इस प्रकार कहने पर वे मुनि कुमार उन पक्षियों को लेकर अपने आश्रम को चले गए, जहां भांति भांति के वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए भोरे फलों का रस ले रहे थे।
और अनेक तपस्वियों के रहने से जहाँ की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। विप्रवर जैमिनी मुनि श्रेष्ठ शमीक प्रतिदिन अन्न और जल देकर तथा सब प्रकार से रक्षा की व्यवस्था करके उन बच्चों का पालन पोषण करने लगे। एक ही महीना बीतने पर विपक्षियों के बच्चे आकाश में इतने ऊंचे उड़ गए जितने पर सूर्य के रथ के आने जाने का मार्ग है। उस समय आश्रम वासी मुनि कुमार कौतूहल भरे चंचल नेत्रों से उन्हें देख रहे थे। उन पक्षी शावकों ने नगर, समुद्र और बड़ी बड़ी नदियों से पृथ्वी को वहां से रथ के पहिए के बराबर देखा और फिर आश्रम पर लौट आए। त्रियक योनि में उत्पन्न हुए वे महात्मा पक्षी अधिक उड़ने के कारण परिश्रम से थक गए थे। एक दिन महर्षि शमीक अपने शिष्यों पर कृपा करने के लिए उन्हें धर्म के तत्व का उपदेश कर रहे थे। उस समय वहां महर्षि के प्रभाव से उन पक्षियों के अंतकरण में स्थित ज्ञान प्रकट हो गया। फिर तो उन सब ने महर्षि की परिक्रमा की और उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात वे बोले, मुने, आपने भयानक मृत्यु से हमारा उद्धार किया है। आपने हमें रहने के लिए स्थान, भोजन और जल प्रदान किया है। आप ही हमारे पिता और गुरु हैं। हम लोग जब गर्भ में थे तभी माता की मृत्यु हो गई। पिता ने भी हमारी रक्षा नहीं की। आपने ही पधार कर हमें जीवन दान दिया और शैशव अवस्था में हम लोगों की रक्षा की। हम कीड़ों की तरह सूख रहे थे। आपने हाथी के घंटे को उठाकर हमारे संकट का निवारण किया। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें ज्ञान भी हो गया है, अतः आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। महर्षि शमीक अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि तथा समस्त शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे। उन्होंने जब उन पक्षी शावकों की ये शुद्ध संस्कृतमयी स्पष्ट वाणी सुनी तब उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। उनके शरीर में रोमांच हुआ आया। उन्होंने पूछा, बच्चों, तुम लोग ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किस कारण से ऐसी वाणी प्राप्त हुई? पक्षियों का रूप और मनुष्यों की सी वाणी प्राप्त होने का क्या रहस्य है? पक्षी बोले, मुनिवर, प्राचीन काल में विपुल स्वान नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनके 2 पुत्र हुए, सुकृष और तुम्बरु। सुकृष अपने चित्त को वश में रखने वाले महात्मा थे। उन्हीं से हम 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हम सब लोग विनय, सदाचार एवं भक्तिवश सदा विनित भाव से रहते थे। पिताजी सदा तपस्या में संलग्न रहते और इंद्रियों को काबू में रखते थे। उस समय उन्हें जब जिस वस्तु की अभिलाषा होती, हम उसे उनकी सेवा में प्रस्तुत करते थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र पक्षी का रूप धारण करके वहां आए। उनका शरीर बहुत बड़ा था, पंख टूट गए थे, बुढ़ापे ने उन पर अधिकार जमा लिया था। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हो रही थी और सारा शरीर शिथिल जान पड़ता था। वे सत्य, शौच और क्षमा का पालन करने वाले अत्यंत उदारचित महात्मा मुनिश्रेष्ठ सुकृष की परीक्षा लेने आए थे। उनका आगमन ही हमारे लिए शाप का कारण बन गया। पक्षी रूपधारी इंद्र ने कहा, विप्रवर, मुझे बड़े जोर की भूख सता रही है, मेरी रक्षा कीजिए। महाभाग, मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। आप मेरे लिए अनुपम सहारा बने। मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर रहता हूँ। वहां से किसी प्रबल पक्षी के पंख से प्रकट हुई अत्यंत वेग युक्त वायु के झोंके खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। 1 सप्ताह तक मुझे होश नहीं हुआ। 8वें दिन मेरी चेतना लौटी। सचेत होने पर मैं भूख से व्याकुल हो गया और भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मुझे तनिक भी चैन नहीं है। मेरे मन में बड़ी व्यथा हो रही है। विमल बुद्धि वाले महर्षि, अब आप मेरी रक्षा के लिए भोजन दीजिए, जिससे मेरी जीवन यात्रा चालू रहे। ये सुनकर महर्षि ने उन पक्षी रूपधारी इंद्र से कहा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें यथेष्ट भोजन दूंगा। यो कहकर द्विजश्रेष्ठ सुकृष ने पुनः उनसे पूछा, मुझे तुम्हारे लिए कैसे आहार की व्यवस्था करनी चाहिए? उन्होंने कहा, मुने, मनुष्य के मांस से मुझे विशेष तृप्ति होती है। ऋषि ने कहा, अरे, कहाँ मनुष्य का मांस और कहाँ तुम्हारी वृद्धावस्था? जान पड़ता है जीव की दूषित भावनाओं का सर्वथा अंत कभी नहीं होता। अथवा मुझे ये सब कहने की क्या आवश्यकता? जिसे देने की प्रतिज्ञा कर ली गई उसे सदा देना ही चाहिए।
मेरे मन में सदा ऐसा ही भाव रहता है। इंद्र से यो कहते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निश्चय करके विप्रवर सुकृष्ण ने हम सबको शीघ्र ही बुलाया और हमारे गुणों की बारंबार प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्रों, यदि तुम लोगों के विचार से पिता, परम गुरु और पूजनीय हो तो निष्कपट भाव से मेरे वचन का पालन करो। उनकी ये बात सुनते ही हम सब लोगों ने बड़े आदर के साथ कहा, पिताजी, आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस कार्य के लिए भी हमें आज्ञा देंगे, उसे हमारे द्वारा पूर्ण किया हुआ ही समझिए। ऋषि बोले, ये पक्षी भूख प्यास से पीड़ित होकर मेरी शरण में आया है। तुम लोग शीघ्र ही ऐसा करो जिससे तुम्हारे शरीर के मांस से क्षण भर इसकी तृप्ति और तुम्हारे रक्त से इसकी प्यास बुझ जाए। ये सुनकर हमें बड़ी व्यथा हुई, हमारे शरीर में कंप और मन में भय छा गया। हम सहसा बोल उठे, इसमें तो बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। ये काम हमसे नहीं हो सकता। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरे के शरीर के लिए अपने शरीर का नाश अथवा वध कैसे करा सकता है? अतः हम लोग ये काम नहीं करेंगे। हमारी ऐसी बातें सुनकर वे मुनि क्रोध से जल उठे और अपनी लाल लाल आंखों से हमें दग्ध करते हुए पुनः इस प्रकार बोले, अरे, मुझसे इसके लिए प्रतिज्ञा करके भी तुम लोग ये कार्य नहीं करना चाहते, अतः मेरे शाप से दग्ध होकर तुम लोग पक्षियों की योनि में जन्म लोगे। हमसे यो कहकर उन्होंने शास्त्र के अनुसार अपनी अंत्येष्टि क्रिया की और धर्म देहिक संस्कार की विधि पूर्ण की। इसके बाद वे उस पक्षी से बोले, खगश्रेष्ठ, अब तुम निश्चिंत होकर मुझे भक्षण करो। मैंने अपना ये शरीर तुम्हें आहार के रूप में समर्पित कर दिया है। पक्षीराज, जब तक अपने सत्य का पूर्ण रूप से पालन होता रहे, यही ब्राह्मण का ब्राह्मण तब कहलाता है। ब्राह्मण दक्षिणा युक्त यज्ञों अथवा अन्य कर्मों के अनुष्ठान से भी वे महान पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते जो उन्हें सत्य की रक्षा करने से प्राप्त होता है। महर्षि का ये वचन सुनकर पक्षी रूपधारी इंद्र के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने देव रूप में प्रकट होकर बोले, विप्रवर, मैंने आपकी परीक्षा के लिए यह अपराध किया है। शुद्ध बुद्धि वाले महर्षि, आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। बताइए, आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूर्ण करूं? अपने सत्य वचन का पालन करने से आपके प्रति मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। आज से आपके हृदय में इंद्र संबंधी ज्ञान प्रकट होगा। अब आपकी तपस्या और धर्म में कोई विघ्न नहीं उपस्थित होगा। यो कहकर जब इंद्र चले गए, तब हम लोगों ने क्रोध में भरे हुए महामुनि पिताजी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, तात, हम मृत्यु से डर रहे थे। महामते, आप हम दीनों के अपराध को क्षमा करें। हम लोगों को जीवन बहुत ही प्रिय है। चमड़े, हड्डी और मांस के समूह तथा पीप और रक्त से भरे हुए इस शरीर में जहां हमें तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, वही हमारी इतनी आसक्ति है। महाभाग, काम, क्रोध आदि दोष जीव के प्रबल शत्रु हैं। इनसे विवश होकर ये लोग जिस प्रकार मोह के वशीभूत हो जाता है, उसे आप सुने। ये शरीर एक बहुत बड़ा नगर है। प्रज्ञा ही इसकी चार दीवारी है। हड्डियां ही इसमें खंबे का काम देती हैं। चमड़ा ही इस नगर की दीवार है जो समूचे नगर को रोके हुए है। मांस और रक्त के पंख का इस पर लेप चढ़ा हुआ है। इस नगर में 9 दरवाजे हैं। इसकी रक्षा में बहुत बड़ा प्रयास करना होता है। नस नाड़ियां इसे सब ओर से घेरे हुए हैं। चेतन पुरुष ही इस नगर के भीतर राजा के रूप में विराजमान है। उसके 2 मंत्री हैं, बुद्धि और मन। वे दोनों परस विरोधी हैं और आपस में वैर निकालने के लिए दोनों ही यत्न करते रहते हैं। 4 ऐसे शत्रु हैं जो उस राजा का नाश चाहते हैं। उनके नाम हैं काम, क्रोध, लोभ तथा मोह। जब राजा उन 9 दरवाजों को बंद किए रहता है, तब उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह सदा निर्भय बना रहता है। वे सबके प्रति अनुराग रखता है। शत्रु उसका पराभव नहीं कर पाती, परंतु जब वे नगर के सब दरवाजों को खुला छोड़ देता है, उस समय राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वारों पर आक्रमण करता है। वे सर्वत्र व्याप्त रहने वाला बहुत विशाल और 5 दरवाजों से नगर में प्रवेश करने वाला है।
उसके पीछे पीछे 3 और भयंकर शत्रु इस नगर में घुस जाते हैं। 5 इंद्रिय नामक द्वारों से शरीर के भीतर प्रवेश करके राग, मन तथा अन्यान्य इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेता है। इस प्रकार इंद्रिय और मन को वश में करके वे दूरदर्श हो जाता है और समस्त दरवाजों को काबू में करके 4 दीवारी को नष्ट कर देता है। मन को राग के अधीन हुआ देख बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है, पलायन कर जाती है। जब मंत्री साथ नहीं रहते तब अन्य पुरवासी भी उसे छोड़ देते हैं। शत्रुओं को उसके शीघ्र का ज्ञान हो जाने से राजा उनके द्वारा नाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध ये दुरात्मा शत्रु मनुष्य की स्मरण शक्ति का नाश करने वाले हैं। राग से काम होता है, काम से लोभ का जन्म होता है, लोभ से सम्मोह अविवेक होता है और सम्मोह से स्मरण शक्ति भ्रांत हो जाती है। स्मृति की भ्रांति से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य स्वयं भी नष्ट, कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जो राग और लोभ के पीछे चलने वाले हैं तथा जिन्हें जीवन का बहुत लोभ है, ऐसे हम लोगों पर आप प्रसन्न होइए। मुनिश्रेष्ठ, ये जो शाप आपने दिया है वे हमें लागू ना हो। तामसी योनि बड़ी कष्टदायिनी होती है, हम उसे कभी प्राप्त ना हो। ऋषि ने कहा, पुत्रों, आज तक मेरे मुख से कभी झूठी बात नहीं निकली, अतः मैंने जो कुछ भी कहा है ये कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं यहाँ देव को ही प्रधान मानता हूँ, उसके सामने पौरुष व्यर्थ है। आज देव ने मुझसे बलपूर्वक ये अयोग्य कर्म करा डाला है जिसकी मैंने कभी मन में कल्पना भी नहीं की थी। पुत्रों, तुम लोगों ने प्रणाम करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए त्रियक योनि में जन्म लेने पर भी तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से ही तुम्हें सन्मार्ग का दर्शन होगा, तुम्हारे कलेश और पाप धुल जाएंगे तथा तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसाद से ज्ञान पाकर तुम परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। भगवान, इस प्रकार पूर्व काल में देववश पिता ने हमें शाप दे दिया। तब से बहुत काल के बाद हम दूसरी योनि में आए, युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए और फिर आपके द्वारा हम लोगों का पालन हुआ। द्विजश्रेष्ठ, यही हमारे पक्षी योनि में आने की कहानी है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसे देव के द्वारा बाधा ना पहुंचती हो, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं की चेष्टा देव के ही अधीन है। उनकी बात सुनकर महाभाग शमीक मुनि ने अपने पास बैठे हुए द्विजों से कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि ये साधारण पक्षी नहीं है, कोई श्रेष्ठ द्विज है जो कि अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। तदंतर महात्मा शमीक ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। फिर वे वृक्षों और लताओं से सुशोभित पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यगिरि पर्वत पर चले गए। तब से आज तक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न हो समाधि के लिए दृढ़ निश्चय करके उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। जैमिनी, इस प्रकार वे द्रोण के पुत्र चारों पक्षी ज्ञानी हैं और विंध्यगिरि पर निवास करते हैं। तुम उनकी सेवा में जाओ और उनसे गातव्य की बातें पूछो। मार्कंडेय मुनि की ये बात सुनकर महर्षि जैमिनी विंध्य पर्वत पर जहाँ वे धर्मात्मा पक्षी रहते थे वहां गए। उस पर्वत के निकट पहुंचने पर पाठ करते हुए उन पक्षियों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। उसे सुनकर जैमिनी बड़ी विस्मय में पड़े और इस प्रकार सोचने लगे, अहो, ये श्रेष्ठ पक्षी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ कर रहे हैं। जिस अक्षर का कंठ, तालु आदि जो स्थान है उसका वहीं से उच्चारण हो रहा है। बोलने में कितनी शुद्धता और सफाई है। ये अविराम पाठ करते जा रहे हैं, रुककर सांस तक नहीं लेते। श्वास की गति पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। किसी भी शब्द के उच्चारण में कोई दोष नहीं दिखाई देता। ये यद्यपि निंदित योनि को प्राप्त हुए तथापि सरस्वती देवी इनको नहीं त्याग रही। ये मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। बंधु बांधवजन, मित्रगण तथा घर में और जो प्रिय वस्तुएं हैं वे सभी साथ छोड़कर चली जाती हैं, परंतु सरस्वती कभी त्याग नहीं करती। इस प्रकार सोचते विचारते महर्षि जैमिनी ने विंध्य पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया
वहां जाकर उन्होंने देखा वे पक्षी शिलाखंड पर बैठे हुए पाठ कर रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही महर्षि जैमिनी हर्ष में भरकर बोले, श्रेष्ठ पक्षियों, आपका कल्याण हो। मुझे व्यास जी का शिष्य जैमिनी समझे। मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर यहाँ आया हूँ। आपके पिता ने अत्यंत क्रोध में आकर जो आप लोगों को शाप दे दिया और आपको पक्षियों की योनि में आना पड़ा, उसके लिए खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सर्वथा देव का ही विधान है। तपस्या का क्षय हो जाने पर मनुष्य दाता होकर भी याचक बन जाते हैं, स्वयं मारकर भी दूसरों के हाथ से मारे जाते हैं तथा पहले दूसरों को गिराकर भी स्वयं दूसरों के द्वारा गिराए जाते हैं। इस प्रकार आने वाली विपरीत दशाएं मैंने अनेक बार देखी हैं। भाव के बाद अभाव तथा अभाव के बाद भाव, इस प्रकार भावाभाव की परंपरा से संसार के लोग निरंतर व्याकुल रहते हैं। आप लोगों को भी अपने मन में ऐसा ही विचार करके कभी शोक नहीं करना चाहिए। शोक और हर्ष के वशीभूत न होना ही ज्ञान का फल है। तदंतर उन धर्मात्मा पक्षियों ने पादम और अर्घ के द्वारा महर्षि जैमिनी का पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी। फिर अपने पंखों से हवा करके उनकी थकावट दूर की। जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम ले चुके, तब पक्षियों ने कहा, ब्राह्मण, आज हमारा जन्म सफल हो गया। ये जीवन भी उत्तम जीवन बन गया, क्योंकि आज हमें आपके दोनों चरण कमलों का दर्शन मिला, जो देवताओं के लिए भी वंदनीय है। हमारे शरीर में पिताजी के क्रोध से प्रकट हुई जो अग्नि जल रही है, वे आज आपके दर्शन रूपी जल से सिंचकर शांत हो गई। ब्राह्मण, आप कुशल से तो है ना? आपके आश्रम में रहने वाले मृग, पक्षी, वृक्ष, लता, गुलम, बांस और भांति भांति के तृण, इन सबके कुशल तो है ना? इन पर कोई संकट तो नहीं है ना? अब हम पर कृपा कीजिए और यहाँ अपने आगमन का कारण बताइए। हमारा कोई बहुत बड़ा भाग्य था जो आप इन नेत्रों के अतिथि हुए। जैमिनी ऋषि बोले, श्रेष्ठ पक्षीगण, मुझे महाभारत शास्त्र में कई संदेह हैं। उन सबको पूछने के लिए पहले मैं भृगुकुल श्रेष्ठ महात्मा मार्कंडेय मुनि के पास गया था। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, विंध्य पर्वत पर द्रोण के पुत्र महात्मा पक्षी रहते हैं। वे तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। उनकी आज्ञा से ही मैं इस महान पर्वत पर आया हूँ। आप लोग हमारे प्रश्नों का पूर्ण रूप से सुनकर उनका विवेचन करें। पक्षियों ने कहा, ब्राह्मण, आपका प्रश्न यदि हमारी बुद्धि के बाहर नहीं होगा तो हम अवश्य उसका समाधान करेंगे। आप निश्चक होकर सुने। विप्रवर, चारों वेद, धर्मशास्त्र, संपूर्ण वेदांत तथा और भी जो वेदों के समान माननीय इतिहास पुराण आदि हैं, उन सब में हमारी बुद्धि का प्रवेश है। तथापि हम कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। आपको महाभारत में जो जो संदिग्ध बात जान पड़े उसे निर्भीक होकर पूछे। जैमिनी बोले, पक्षियों, आप लोगों का अंतकरण निर्मल है। महाभारत में मेरे लिए जो संदिग्ध बातें हैं उन्हें बताता हूँ, सुनिए और सुनकर उनकी व्याख्या कीजिए। सर्वव्यापी भगवान जनार्दन संपूर्ण जगत के आधार, समस्त कारणों के भी कारण और निर्गुण होते हुए भी मनुष्य शरीर को कैसे प्राप्त हुए? द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेली ही पांचों पांडवों की महारानी क्यों हो गई? इस विषय में मुझे महान संदेह है। इसके सिवा द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र जिनका अभी विवाह तक नहीं हुआ था, समस्त पांडव जिनके रक्षक थे तथा जो स्वयं भी बड़े बलवान थे, अनाथ की भांति कैसे मारे गए? महाभारत के विषय में ये मेरा संदेह है। आप लोग इसका निवारण कीजिए। पक्षियों ने कहा, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापक, सबकी उत्पत्ति के कारण, अंतर्यामी, परमाणु के अविश्य, सनातन, अविनाशी, चतुर्विहु स्वरूप, त्रिगुणगम्य, निर्गुण, सबसे बड़े, अत्यंत गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ तथा अमृत स्वरूप हैं, उन भगवान विष्णु को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं, जिनसे बढ़कर सूक्ष्म तथा जिनसे अधिक बड़ा भी कोई नहीं है, जिनके द्वारा ये संपूर्ण विश्व व्याप्त है, जो इस जगत के आदि कारण और अजन्मा है, जो उत्पत्ति, लय, प्रत्यक्ष और परोक्ष सबसे विलक्षण है। इस संपूर्ण जगत को जिनकी रचना बताते हैं तथा अंत में जिनके भीतर उसका संहार होता है,
उन परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। तत्पश्चात जो अपने चारों मुखों से ऋक, साम आदि वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, उन आदि देव ब्रह्मा जी को भी हम एकाग्र चित्त से नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार जिनके एक ही बाण से पराजित होकर असुरगण कभी याज्ञिकों के यज्ञों का विनाश नहीं करते, उन भगवान शंकर को भी मस्तक झुकाते हैं। इसके बाद हम अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी के संपूर्ण मतों की व्याख्या करेंगे, जिन्होंने महाभारत के उद्देश्य से धर्म आदि का रहस्य प्रकट किया है। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नारा कहा है। वे नारा ही पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान रहा, इसलिए वे नारायण कहे गए। ब्राह्मण, वे सर्वव्यापी भगवान नारायण देव सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। उनका प्रथम स्वरूप ऐसा है कि जिसका शब्दों द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। विद्वान पुरुष उसे शुक्र शुद्ध स्वरूप देखते हैं। भगवान का वे दिव्य विग्रह ज्योति पुंज से परिपूर्ण है। वही योगी पुरुषों की अंतिम लक्ष्य है। वे दिव्य स्वरूप दूर भी है और समीप भी। उसे सब गुणों से अतीत जानना चाहिए। उस दिव्य स्वरूप का नाम वासुदेव है। अहंता और ममता का त्याग करने से ही उसका साक्षात्कार होता है। रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव उसमें नहीं है। वे सदा परम शुद्ध एवं उत्तम अधिष्ठान स्वरूप है। भगवान का दूसरा स्वरूप शेष के नाम से प्रसिद्ध है, जो पाताल लोक में रहकर पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करता है। इसे त्रियक स्वरूप को प्राप्त हुई तामसी मूर्ति कहती है। श्रीहरि की तीसरी मूर्ति समस्त प्रजा के पालन पोषण में तत्पर रहती है। वही इस पृथ्वी पर धर्म की निश्चित व्यवस्था करती है। धर्म का नाश करने वाले उदंड असुरों को मारती तथा धर्म की रक्षा में संलग्न रहने वाले देवताओं और साधु संतों की रक्षा करती है। जैमिनी जी, संसार में जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वे अपने को यहाँ प्रकट करती है। पूर्व काल में वही वराह रूप धारण करके अपने थुथुन से जल को हटाकर इस पृथ्वी को एक ही दांत से जल के ऊपर ऐसे उठा लाई मानो वह कोई कमल का फूल हो। उन्हीं भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया और विपरचति आदि अन्य दानवों को मार गिराया। इसी प्रकार भगवान के वामन आदि और भी बहुत से अवतार हैं, जिनकी गणना करने में हम असमर्थ हैं। इस समय भगवान ने मथुरा में श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया है। इस तरह भगवान की वे सात्विक की मूर्ति है, भिन्न भिन्न अवतार धारण करती है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर बताया गया कि भगवान पूर्ण काम होते हुए भी धर्म आदि के रक्षा के लिए सदा स्वेच्छा से ही अवतीर्ण होती हैं। ब्राह्मण, पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्व रूप इंद्र के हाथ से मारे गए थे, इसलिए ब्रह्मत्या ने इंद्र को धर दबाया। इससे उनके तेज की बड़ी क्षति हुई। इस अन्याय के कारण इंद्र का तेज धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया, अतः इंद्र निस्तेज हो गए। तदंतर अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर त्वष्टा प्रजापति को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर सबको सुनाते हुए ये बात कही, आज देवताओं सहित तीनों लोक मेरे पराक्रम को देखें। ये खोटी बुद्धि वाला भ्रमगाती इंद्र भी मेरी शक्ति का साक्षात्कार कर ले, क्योंकि उस दुष्ट ने अपने ब्राह्मणोचित कर्म में लगे हुए मेरे पुत्र का वध किया है। यूं कहकर क्रोध से लाल आंखें किए प्रजापति ने वे जटा अग्नि में होम कर दी। फिर तो उस होम कुंड से वृत्त नामक महान असुर प्रकट हुआ, जिसके शरीर से सबोर आग की लपटें निकल रही थी। विशाल देह, बड़ी बड़ी दाढ़ें और कटे शटे कोयले के ढेर की भांति शरीर का रंग था। उस महान असुर वृत्तासुर को अपने वध के लिए उत्पन्न देख इंद्र भय से व्याकुल हो उठे। उन्होंने संधि की इच्छा से सप्तऋषियों को उसके पास भेजा। संपूर्ण भूतों के हित साधन में संलग्न रहने वाले वे महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ गए और उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इंद्र और वृत्तासुर में मित्रता करा दी। इंद्र ने संधि की शर्तों का उल्लंघन करके जब वृत्तासुर को मार डाला, तब पुनः उन पर ब्रह्महत्या का आक्रमण हुआ। उस समय उनका सारा बल नष्ट हो गया। इंद्र के शरीर से निकला हुआ बल वायु देवता में समा गया
तदंतर जब इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहिल्या के अस्तित्व का नाश किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया। उनके अंग प्रत्यंग का लावण्य जो बड़ा ही मनोरम था, व्यभिचार दोष से दूषित देवराज इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमारों के पास चला गया। इस प्रकार इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप से वंचित हो गए। ये जानकर दैत्यों ने उन्हें जीतने का उद्योग आरंभ किया। महामुनि, उन दिनों पृथ्वी पर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हीं के कुलों में देवराज को जीतने की इच्छा रखने वाले अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए। कुछ काल के अनंतर ये पृथ्वी पाप के भारी भार से पीड़ित हो मेरु पर्वत के शिखर पर, जहाँ देवताओं की दिव्य सभा है, वहां गई। वहां पहुंचकर उसने दानवों और दैत्यों से होने वाले अपने खेद का कारण बताया और वे बोली, देवताओं, आपने पूर्व काल में जिन महापरिक्रमी असुरों का वध किया है, वे सब इस समय मनुष्यलोक में जाकर राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दैत्यों की अनेक अक्षोहिणी सेनाएं हैं। मैं उनके भार से पीड़ित होकर नीचे की ओर धसी जा रही हूँ। आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे शांति मिले। पृथ्वी के यो कहने पर संपूर्ण देवता अपने अपने तेज के अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने गए। उनके अवतार के दो ही उद्देश्य थे, प्रजाजनों का उपकार और पृथ्वी के भार का पहरण। इंद्र के शरीर से जो तेज प्राप्त हुआ था, उसे स्वयं धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। उसी से महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायु देवता ने इंद्र के ही बल को कुंती के उदर में स्थापित किया। उससे भीम उत्पन्न हुए। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। इसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर रूप अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ में स्थापित किया गया था, जिससे अत्यंत कांतिमान नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इंद्र 5 रूपों में अवतीर्ण हुए। उनकी पत्नी शची ही महाभागा कृष्णा के रूप में अग्नि से प्रकट हुई थी। अतः कृष्णा एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी और किसी की नहीं। योगीश्वर भी उनके शरीर धारण कर लेते हैं। फिर इंद्र तो देवता है, उनके 5 शरीर धारण कर लेने पर क्या संदेह है। इस प्रकार 5 पांडवों की जो एक पत्नी हुई, उसका रहस्य बताया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।